गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम कंप्यूटर एडेड ड्राइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारा अब अगला चैप्टर है जिसमें हमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर के थ्योरेटिकल लेक्चर है, वो पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके एमसीक्यू भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर देन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके एमसीक्यू भी हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे कैम की डेफिनेशन क्या होती है। आपको कैम की फुल फॉर्म तो पता ही है। कैम की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सी का मतलब होता है यहाँ पे कंप्यूटर, ए का क्या मतलब है यहाँ पे? ए का मतलब एडेड, एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन टू कैम की अगर हम बात करें, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे। मेनली क्या करा जाता है इसमें? कंप्यूटर का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करते हैं मैनुअली। आपने क्या करा होगा, वर्कशॉप में कई काम मैनुअली करे होंगे, जैसे फिटिंग शॉप करी होगी आपने, कटिंग शॉप करी होगी। तो ये जो आपकी कारपेंटर से शॉप होती है, ये काम क्या होते हैं, आप मैनुअली करते हैं। लेकिन इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, मतलब किसी वस्तु को बनाने को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम किसी कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करें तो वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? कंप्यूटर और मैन्युफैक्चरिंग को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जिसमें कंप्यूटर में द्वारा, कोई कंप्यूटर के द्वारा क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन मटेरियल which bring them closer to the desired final प्रोडक्ट। मेनली अगर बात करें किसी भी प्रोडक्ट को हम लें और उस पर कुछ वर्क करें और वर्क करने के बाद उसे एक डिज़ायर शेप में परिवर्तित कर दें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हम किसी प्लास्टिक को लेके उसे एक बोतल में बोतल को बना देते हैं। किसी प्लास्टिक का यूज़ है, प्लास्टिक को हम लेकर उसका क्या करते हैं? मशीनिंग वगैरह प्रोसेस करके हम क्या करते हैं? एक बोतल बना देते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? डिज़ायर प्रोडक्ट कहलाता है। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का ये चार्ट दिया है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, मेनली आपको यही समझा रहे हैं यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? अलग अलग हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऑपरेशन कराने के बाद हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स और नॉन मेटल्स with or without application of force, with or without application of heat, with or without use of machine, joining और removal of excess material। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाना, आप कैसे कैसे बना सकते हैं? किसी प्रोडक्ट को किसी मेटल का यूज़ करके या नॉन मेटल का यूज़ करके बना सकते हैं, किसी फोर्स का यूज़ करके बना सकते हैं, हीट का यूज़ करके भी बना सकते हैं, और विदाउट मशीनिंग या विद मशीनिंग प्रोसेस का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम इसे और समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको इनपुट दिया है, यहाँ पर आउटपुट दिया है, यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेस दे रहा है। तो कन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है? जो प्रोसेस हमें करने हैं उन प्रोसेस को क्या करते हैं हम? जैसे इनपुट आपने क्या करा, इनपुट में हम ले लेते हैं रॉ मटेरियल। कोई भी आपके पास रॉ मटेरियल के रूप में ले लेते हैं। मान लो मेटल है आपके पास, कोई मेटल है, और आपको मेटल को क्या कराना है? कोई टूल बनाना है। तो मेटल को आपने लिया, और मेटल को लेके आपने क्या करा? कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके मशीनिंग प्रोसेस करके उसे एक आपने डिज़ायर टूल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका ये हो गया कैम हो गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, तो आपने इनपुट लिया रॉ मटेरियल और उसे आउटपुट टूल मान लो बना दिया।
तो टूल बनाने के लिए आपने जो प्रोसेस करा आपने कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की बात करें, किस किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब किस किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइप है एक तरह से। ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस, तो किसी केमिकल द्वारा हम किसी केमिकल को बनाते हैं तो केमिकल प्रोसेस कहलाता है वो। और मैकेनिकल प्रोसेस एज बेंडिंग, किसी वस्तु को बैंड करके कोई शेप देके हम उसे बनाते हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस एज बेंडिंग कहलाएगा। एनसी एंड सीएनसी मशीन द्वारा किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वह एनसी एंड सीएनसी प्रोसेस कहलाएगा। किसी वस्तु को खांचे जो होते हैं, खांचे में गला कर डाल दिया था तब वो उसी शेप ले लेता है, वो क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग, मोल्डिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, ये सब क्या प्रोसेस हैं किसी वस्तु को बनाने के। तो बनाने के लिए हम इन प्रोसेस को करके हम किसी वस्तु को बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार के पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं यहाँ पर। अगर हमें बात करें तो यहाँ पे कैम जो होता है, कैम का हम यूज़ क्यों करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया आपने, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपको क्या होता है, जोड़ना भी होता है, मशीन प्रोसेस का यूज़ करके उन्हें आपस में जोड़ना भी होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे एक कार है, इस कार के करीबन यहाँ पे क्या है, 20,000 पार्ट्स हैं करीबन। टोटल कितने पार्ट्स हैं, करीबन छोटे छोटे सभी पार्ट्स मिला के आपको करीबन 20,000 पार्ट्स हैं। और इन पार्ट्स को अगर आपस में सोचो आप जोड़ें, मैनुअली ऑपरेटेड करके जोड़ें, तो सोचो एक कार को बनाने में कितना टाइम लगेगा, सोचो 20,000 पार्ट्स हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं, इन टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपने कैम का यूज़ कर लिया। कैम में हम क्या करते हैं, कैड का, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मैन्युफैक्चरिंग में एडिशन कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एडिशन कर देते हैं, मतलब कैड और कैम को आपस में जोड़ देते हैं, कैड को और कैम को आपस में जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं, इन्हें आपस में जोड़कर जो असेंबली पार्ट्स असेंबल करना था हम असेंबल कर देते हैं कंप्यूटर द्वारा जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो काम आपको कई दिन लग सकते थे वो आप घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में या मिनटों में भी कर सकते हैं। तो यही काम क्या होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का हम यूज़ करते हैं। तो कैम का उपयोग करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमारा टाइम तो बचाता ही बचाता है, साथ में एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी देता है, मतलब उन पार्ट्स की असेंबली जो करिए वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, इसलिए कैम का यूज़ कराता है। इसमें कंप्यूटर और मशीन को आपस में जोड़ देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। हम आगे देखते हैं, नॉर्मली हम कैम में करते ही क्या है, कैम में हम तरह से क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब कैड का भी यूज़ करते हैं, ठीक, कैड का भी यूज़ करते हैं और कैम का भी यूज़ करते हैं मशीन में, जिससे क्या होता है अच्छे से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। आप समझ रहे हैं आप, तो कैड का यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कैम के साथ, जिससे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो सके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कई बार हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बड़े अमाउंट में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो कैड जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो उसके द्वारा हम किसी वस्तु का मॉडल बना चुके होते हैं, उस मॉडल का उपयोग करके हम उसमें क्या कर देते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करते हैं। और यही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा पूरे प्रोडक्ट के डिज़ाइन हम क्या करते हैं, किसी मशीन द्वारा करते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, कैड और कैम का इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब आप समझ जाइए, जैसे आपने क्या करा, कैड का उपयोग करके कोई भी मॉडल डिज़ाइन कर लिया, कोई भी ड्राइंग डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, और उस ड्राइंग को क्या करा, उस मशीन में डाल दिया जिस मशीन का आप यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो कैड का वो डाटा डाल दिया आपने, या फिर वो प्रोग्राम को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, मशीन के साथ, और मशीन के द्वारा किसी प्रोसेस को करने को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। और वो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल हो जाए तो कैम कहलाता है। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसने हमने क्या करा, कैड की नॉलेज का यूज़ करके मशीन द्वारा वर्क करा रहे हैं, जिससे कि वो अच्छी एक्यूरेसी मिले और कम टाइम में काम हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इंटीग्रेशन कहलाता है, जिससे आपका जो काम होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के डाटा को कन्वर्जन कर देते हैं किसमें, मशीन के डाटा में, जिससे मशीन पढ़ के उससे काम कर सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा
तो कैड और कैम का क्या होता है, आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इन्हें आपस में एक साथ जोड़ के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है जैसे हमें कैसे पिस्टन है, पिस्टन जैसे इंजन चल रहा है, इंजन के अंदर जो पिस्टन होती है उसमें हीट जनरेट हो रही है, तो उसकी स्टडी करनी है आपको, कितना टेम्परेचर तक वो झेल सकता है। तो आपको दिख रहा है ये ग्रीन 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 यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसका टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ रहा है इतने एरिया पे, टेम्परेचर मतलब हीट हो जा रहा है इतना एरिया। तो ये इस तरह से हम स्टडी कर लेते हैं, और स्टडी करने के बाद जब पार्ट्स को बनाते हैं, कैड के द्वारा स्टडी करने के बाद जब पार्ट्स को बनाएंगे तो पार्ट्स की क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी आप अच्छी रख सकते हैं। और प्रोडक्ट की जब डिजाइनिंग हम करेंगे तो डिजाइनिंग करते ही समय क्या करेंगे, उन पैरामीटर का ध्यान रखेंगे जिसमें क्या हो सकते हैं, हीट का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम करते हैं किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने के बाद उसके एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अगर मान लो किसी काम को अगर फास्ट करना है कैम के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, उसमें कैड और कैम का इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब कंप्यूटर डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके एनालिसिस भी कर लेते हैं, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी उसकी क्वालिटी वगैरह इंक्रीज़ हो सके। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में क्या है, ये आपको कार के पार्ट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कार के पार्ट्स। तो इस तरह से मान लो बड़े अमाउंट में कहीं भी कार बननी है, तो क्या होता है, अलग अलग उन्हें अलग अलग कह सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक जगह पे क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स असेंबल करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग द्वारा, मशीन प्रोसेस द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग कंप्यूटर को, जैसे पूरी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, मान लो आपको कहीं पर प्रोडक्शन करना है, किसी कंपनी में काम करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक मॉडल बना लेंगे, मॉडल जो आपको काम कराना है, और उसका क्या करेंगे, मॉडल किसके द्वारा बनाएंगे, कैड के द्वारा बनाएंगे। और कैड के द्वारा जब आप मॉडल बनाएंगे तो मॉडल के द्वारा हम स्टडी कर लेंगे किस तरह से मशीन का अरेंजमेंट करें जिससे कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, और मॉडल में हम मशीन रख के देखते हैं अलग अलग जगह पर, और अब लगा के देखते हैं कि यहाँ पर मशीन लगाएंगे, यहाँ पर मशीन लगाएंगे, तो प्रोडक्ट को, एक टूल को असेंबल करने में इतना टाइम लगेगा, और असेंबल होने के बाद एक कार पूरी तैयार होने में इतना टाइम लगेगा। तो ये पूरे प्रोसेस के हम सबसे पहले कैड में जरिए क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, कैम का उपयोग करके उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज के समय में कैड और कैम को हम करते हैं एक तरह से इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे कैम इज यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू प्लान, मैनेज एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थ्रू द either डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्यूटर इंटरफेस विद प्लांट प्रोडक्ट प्रोसेस। तो आपसे अगर पूछा जाता है किसी भी प्रोसेस में उसकी प्लानिंग, मैनेजमेंट और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं, तो आप लिखना कैम के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, कैम के द्वारा उसे प्लानिंग या प्रोसेस और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कैम इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो कैम क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ ही तो करता है इसमें किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना, कैम के द्वारा हम क्या करते हैं, कैम में किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम काम करते हैं। तो कैम इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल दैट असिस्ट इंजीनियर एंड मशीन इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो कैम के द्वारा हम क्या देते हैं, एक नकली प्रोडक्ट के जो हमने प्रोटोटाइप बना लेते हैं, नकली मॉडल बनाते हैं, जो आपको बनाना है मान लो उसका एक नकली मॉडल बना लेते हैं, उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो वही क्या कहलाता है, उसका जो प्रोटोटाइप तैयार करा था उसका स्टडी करते हैं, कैम के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। कैम यूटिलाइज पार्ट ज्योमेट्री डिफाइंड बाई कैड ड्राइंग। तो किसी भी पार्ट्स की जो ड्राइंग होती है उसे हम कैड द्वारा बना के उसका हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं कैम के द्वारा। तो यही बता गया, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए आपको कैम और कैड को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करके यूज़ करा जाता है। कुछ काम कैड द्वारा करते हैं, फिर उससे ही क्या करते हैं, उससे ही काम को कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कैम के लिए, और बाकी जो बचे हुए काम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाला वो उससे क्या करता है, कैम के द्वारा हम कर लेते हैं। जैसे कैम यूज़ कंप्यूटर इन प्रोसेस प्लानिंग, शेड्यूलिंग, शॉप फ्लोर कंट्रोल, वर्क स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल। तो कैम का हम इन कामों के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो आपको दे सकता है, जैसे अगर मान लो वो कहेगा किसी वस्तु की अगर ड्राइंग बनानी है आपको, ड्राइंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैड यूज़ करेंगे। और किसी वस्तु का आपको प्लानिंग तैयार करनी है, शेड्यूल तैयार करना है, किस टाइम पे क्या करना है, शॉप फ्लोर कंट्रोल करना है, वर्क स्टडी करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है, तो क्या यूज़ करेंगे, हम कैम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं।
ये वाला आपको चलो ज़्यादा याद नहीं देखना। यहाँ पे देखिए, कैम एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। कैम का हम जो यूज़ करते हैं इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम कैम का, और कैम का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए। मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस कराया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्लानिंग करी जा रही है उसके भी हम कर सकते हैं कैम के द्वारा, और मैन्युफैक्चरिंग को जो क्वालिटी वगैरह कंट्रोल वगैरह करे जा रहे हैं तो कंट्रोल भी हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग द्वारा। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो जो कैम होता है, कैम का उपयोग करके हम मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्लानिंग में हम देखें तो प्लानिंग में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस किस तरह से करना है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और कंप्यूटर असिस्ट एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब कोई भी आपको प्रोग्राम वगैरह बना के आपको कोई भी मशीन द्वारा काम कराना है तो उसको भी हम प्लानिंग कर सकते हैं कैम द्वारा। ठीक है, कैड ऑब्लिक कैम असिस्ट एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, तो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग हम कैड कैम के साथ कर सकते हैं। कंप्यूटराइज मशीनेबिलिटी डाटा सिस्टम, मान लो किसी मशीन द्वारा कोई कंप्यूटराइज काम कराना है, आपको किसी मशीन द्वारा काम कराना है तो उसे कंप्यूटर द्वारा जोड़ भी सकते हैं कैम के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटराइज वर्क स्टैंडर्ड, मतलब किसी प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट एस्टिमेट करना है, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन, मतलब कह सकते हैं प्लानिंग करना है कुछ प्रोसेस के कि असेंबली किस तरह से करनी है, उसकी आपको डिज़ाइन बनानी है, तो उसके बारे में हम पूरा क्या करते हैं, ये समझ लिया मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितना भी हमें डाटा तैयार करना होता है उसकी हम प्लानिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में। और किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी कंट्रोलमेंट करना है, आपको कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल द्वारा। जैसे आपको मान लो प्रोसेस को कंट्रोल करना है, प्रोसेस को मॉनिटर करना है कि प्रोसेस में किसी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए, जो प्रोसेस में डिज़ाइन करा है वही प्रोसेस होना चाहिए। क्वालिटी को कंट्रोल करना है, क्वालिटी में कोई कह सकते हैं कमी नहीं आनी चाहिए। सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, तो ये सब हमारे क्या है, जितना भी कंट्रोल करा आता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के अंदर ही आता है वो। ठीक है, तो इसी का आपको चार्ट है, ये चार्ट याद नहीं करना है। ठीक है, चार्ट के बारे में कोई जरूरत नहीं। ये दिया हमें कैड ऑब्लिक कैम, तो इसमें क्या करते हैं हम नॉर्मली कैड और कैम का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले तो। अगर आप कैड और कैम का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो कैड और कैम को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके उसका काम करते, फिर हम काम के लिए उपयोग करते हैं। तो कैड और कैम क्या करेंगे, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे पहले। तो इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, जैसे कैड से हमने पहले क्या करा, डिज़ाइनिंग प्रोसेस कर दी, तो डिज़ाइनिंग के काम कैड द्वारा कर दिए। फिर उसके द्वारा जो आपको मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग वगैरह करनी हो, मैन्युफैक्चरिंग करानी है एनसी और सीएनसी मशीन से, तो वो आपने कैम के द्वारा कर ली। और कैम के द्वारा करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद से असेंबली कर देते हैं, प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यही एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करा जाता है विद द हेल्प ऑफ कैड और कैम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको दिखा गया है, जैसे एक डायग्राम दिया है, जिस डायग्राम में क्या करा है, किसी प्रोडक्ट को सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हम करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और जब उसकी डिज़ाइन बन जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें, उससे कैम का उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का प्लानिंग करके उसे कंट्रोल करते हैं और प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं इसमें। जैसे आपको इसमें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें कार क्या हो रहा है, कार पे पेंट हो रहा है। तो कार पे पेंट हो रहा है या फिर कार के ऊपर क्या हो रहा है, कार की असेंबली करी जा रही है। तो इस तरह से आप देखते हैं ऑटोमेटिक होती है सब, ये प्रोसेस पूरा क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन द्वारा हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मशीन द्वारा हो कराया जा रहा है आज के समय में। तो ये कैसे करते हैं हम, कैड और कैम का इंटीग्रेशन करके। कैड क्या करता है, जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन करता है उसकी नॉलेज को वो शेयर कर देता है मशीनों के साथ, और कैम के द्वारा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के समय में क्या होता है, कैड जो आपका पहला चैप्टर था उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था, ड्राइंग वगैरह हम बनाते हैं कैड के द्वारा, कैड के द्वारा स्टडी करते हैं ड्राइंग के बारे में। ठीक है, लाइन वगैरह बनाते हैं, सर्कल वगैरह बनाते हैं, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ा था हमने कैड में। लेकिन कैम का उपयोग क्या होता है, कैम का तो आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि जो कैड के द्वारा हमने डिज़ाइन बनाई है उसका असल में इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कैम के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले जैसे अगर मान लो हमें ड्रिलिंग करनी है या फिर कोई भी प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस कैसे होता था, जो भी प्रोसेस हमें करना होता था वो मैनुअली ऑपरेटेड करते थे। पहले समय में क्या होता था, मैनुअली ऑपरेटेड कराता था। मैनुअली ऑपरेटेड करने के कारण क्या होता था, प्रोडक्शन भी हमारा क्या होता था, प्रोडक्शन हमारा कम हो पाता था। प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या होगा,
प्रोडक्शन अगर कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी क्योंकि ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्शन अगर मान लो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रोडक्शन मान लो क्वांटिटी में कम होगा तो उतनी कॉस्ट भी क्योंकि इसकी ज़्यादा लगेगी आपको। तो अगर बात करें इसी के लिए हमने क्या करा, जो हमारे पहले हमारे नॉर्मल क्या होता था, जो वर्क होते थे ज़्यादातर वो क्या होते थे, मैनुअली ऑपरेटेड होते थे। उसके स्थान पर हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या करा, इंक्रीज़ करने के लिए और साथ में क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए हमने प्रोसेस को ऑटोमेटिक करना स्टार्ट करा। ऑटोमेटिक कैसे करते थे, कैम के द्वारा, ठीक है। ऑटोमेशन का हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा आज के समय में काम होता है यहाँ पर मशीन द्वारा, वो कैसे हो गया, अब ऑटोमेटिक हो गया है। और ऑटोमेटिक जो काम है यहाँ पर, इससे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन बेस्ड। तो जो हमारा काम हो रहा है आज के समय कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ज़्यादातर काम। ऑटोमेटिक का मतलब क्या, मशीनों द्वारा हो रहा है, बस एक बार उन्हें प्रोग्राम डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, उसके द्वारा कमांड दे दी और कमांड देने के बाद वो आउटपुट दे देगा, वही प्रोडक्ट बनाता रहेगा वो। तो ये 3 तरह के होते हैं ऑटोमेशन। जो काम होता है ऑटोमेटिक वो 3 चीज़ों पे बेस होता है, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे और इन्फॉर्मेशन पे। हार्डवेयर की बात करें जैसे आपका रोबोट हो गया या सीएनसी मशीन हो गई, ये हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर की बात करें उसमें हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे जीटी बेस यूज़ करते हैं, सीएफ यूज़ करते हैं, फीचर एफएमएस यूज़ करते हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसके काम करने के लिए उसके अंदर जो इंस्टॉल करते हैं वो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटोमेशन। और जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड मतलब हमने वेब द्वारा, मैसेज वगैरह द्वारा जो उसमें कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल करी जाती है ऑटोमेटिक काम करने के लिए, वो हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड। तो किसी भी काम को आपको ऑटोमेटिक करा जाता है आज के समय में, तो वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन बेस्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया ऑटोमेटिक काम को, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी ऑटोमेशन काम को हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन बेस्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं एनसी मशीन और सीएनसी मशीन के बारे में। जैसे यहाँ पे क्या दिया, एनसी, यहाँ पे दिया सीएनसी। देखिए आपके समय पहले क्या होता था, मैनुअली मशीनें चलाई जाती थी, और आज के समय में क्या हो रहा है, जो मशीनें हैं उन पे एक स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं हम। प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं, मान लो आपको किसी वस्तु द्वारा ड्रिलिंग करानी है, तो जो ड्रिलिंग कितने डायमीटर तक करानी है, कितने होल तक करानी है, कितने टाइम लगाना है, मतलब कितनी देर तक उसमें टूल को होल्ड करना है, तो पूरा प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर में इंस्टॉल करके मशीन के द्वारा कमांड दे देते हैं, जिसके द्वारा कमांड देने पर ही बस क्या करता है, वो पूरा काम कर देता है खुद ही। तो वो क्या कहलाते हैं, एनसी मशीन कहलाती है। एनसी और सीएनसी 2 तरह की मशीन होती है, दोनों क्या होते हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होती हैं। बस एनसी में क्या होता है, एक बार जो हमने प्रोग्राम डाल दिया उसी में वो वर्क करेगा, लेकिन सीएनसी में हम प्रोग्राम अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें जब चेंज कर सकते हैं। तो सीएनसी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो हमारा क्या होता है इस समय, तो कैम द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उस कैम द्वारा इन्फॉर्मेशन को हम एनसी और सीएनसी मशीन के साथ शेयर करके जो काम है मशीन द्वारा वो ऑटोमेटिक कर लेते हैं। क्योंकि एनसी और सीएनसी मशीन क्या है, एक तरह की कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके मशीन को चलाने वाले सिस्टम है, ठीक है। तो एनसी और सीएनसी जो है हमारी, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, और सीएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। तो एनसी स्टैंड करता है न्यूमेरिकल कंट्रोल और सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आपको ये चीज़ याद रखनी है सबसे ज़्यादा। और दूसरा, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आज समय में क्या कर रहे हैं, एनसी और सीएनसी मशीन को भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको प्रोडक्शन क्या हो जाए, हाई हो जाए। प्रोडक्शन अच्छा होगा आपका तो उसका बेनिफिट भी आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी में मिलेगा आपको। तो हम आज के समय क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें हम एनसी और सीएनसी मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिससे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होकर आसानी से आपको प्रोग्राम द्वारा कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सीएनसी मशीन का डायग्राम यहाँ पे दिया, तो सीएनसी मशीन यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर 1, तो ये कंप्यूटर 1 ये आपकी मशीन है। इस मशीन में हम क्या करते हैं, जो भी आपको प्रोसेस कराना है, मान लो ये मिलिंग कटर मशीन है, मिलिंग कटर मशीन का यूज़ करा जाता है किसी सरफेस को फिनिशिंग वगैरह करने के लिए, ये सरफेस से रॉ मटेरियल को रिमूव करके फ्लैट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो मिलिंग कटर का हम यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा ही है मुझको मिलिंग के बारे में। तो मिलिंग प्रोसेस की एक यहाँ पर क्या है, सीएनसी मशीन है। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कंप्यूटर डिज़ाइन द्वारा आपने किसी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है, जो आपको बनाना है, उसके इन्फॉर्मेशन को तैयार करते हुए आपने क्या कहा, कैम द्वारा कुछ कमांड को प्रोग्राम द्वारा तय करा दिया, ठीक है। कैम द्वारा जो आपको क्या करा, आपने कैम को मान लो प्रोडक्शन करना है आपको, तो जब प्रोडक्शन करना है उसके लिए आपने क्या करा, प्रोग्राम को आपने बना लिया, और प्रोग्राम को क्या करा, इस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया।
और जैसे कंप्यूटर में वो एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आप सिर्फ कमांड देंगे यहाँ से, और वो जो टोटल वर्क है वो मशीन द्वारा मिलिंग प्रोसेस को कर दिया जाएगा। तो आप आज के समय में ये देख रहे हैं, आज के समय में क्या हो रहा है, जो भी मशीनिंग प्रोसेस करे आ रहे हैं वो एनसी या सीएनसी मशीन द्वारा ही करे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि भाई क्या होते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल द्वारा हो जाते हैं, वो कंप्यूटरली कंट्रोल हो जाते हैं, इसमें मैनुअली वर्क क्या होता है, कम हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन आपका हाई हो जाता है, एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सीएनसी मशीन द्वारा यहाँ पे जैसे अगर मान लो कोई आपको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो जैसे हम उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट के जो डिज़ाइन करना है तो उसके लिए टूल लगाते हैं, और टूल कई बार करना पड़ता है, आपको चेंज भी करना पड़ता है, तो जो टूल का चेंज होता है वो भी कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होता है आज के समय, इसलिए इसे भी क्या कह सकते हैं हम, कैम की प्लानिंग के अंदर ही आ जाता है। तो आपको अगर पूछे किसी वस्तु का हमें क्या करना है, ठीक है, जो वर्क हमें करना होता है उस वर्क को हम क्या करते हैं, इससे मशीन द्वारा कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आपने कैड द्वारा कोई डिज़ाइन कर लिया प्रोडक्ट जो आपको बनाना है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, कैम के द्वारा उस प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से आपको कराना है, किस मशीन से कराना है। कैम द्वारा हम क्या करते हैं, एनसी और सीएनसी मशीन से द्वारा वर्क कराते हैं, ठीक है, कैम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसी और सीएनसी मशीन द्वारा। और इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, जो टूल को चेंज करने का टाइम भी लगेगा, तो टूल चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं ये सिस्टम। तो ये भी किस में आ जाता है, कैम के अंदर ही आ जाता है। और इसके बाद हम देखें, कुछ काम को हम करने के लिए कोड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई वर्क करना है तो वर्क करते हैं, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, एनालिसिस ऑफ ड्राइंग फॉर सीएनसी प्रोग्रामिंग। जैसे आप सीएनसी जो आपकी मशीन होती है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करने के लिए उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कराता है। तो जो प्रोग्राम उसमें डाला जाता है वो विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं हम, अलग अलग ऑटोमेटिक वर्क करने वाली मशीनों द्वारा बना के डाल देते हैं उसमें, जिससे वो काम करे। तो जो हम प्रोग्राम डालते हैं उसकी सतह से हम क्या करते, मशीन हमारी काम करती है। तो प्रोग्राम जो डाले जाते हैं उसमें कुछ शॉर्ट की होती हैं। जैसे आपको मान लो क्या करना है, किसी टूल को ऊपर से नीचे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा लिखा थोड़ी नहीं आएगा कि आपको ऊपर से नीचे लानी है, तो उसके लिए प्रोग्राम के लिए छोटी छोटी कमांड्स होती हैं। तो प्रोग्राम में क्या करते हैं, छोटी छोटी कमांड में ये कार्य हम कर देते हैं। जैसे अगर मान लो किसी मशीन को स्टार्ट करना है या बंद करना है, तो उसमें एक प्रोग्राम हम डाल देते हैं, कब स्टार्ट करना है कब बंद डालना है। तो प्रोग्राम के लिए कुछ कमांड यूज़ करते हैं जो शॉर्ट में होती हैं, वो देखते हैं कमांड कौन कौन सी होती हैं। तो कमांड जो होती है नॉर्मली दो तरह की यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर। एक होती है हमारी एम कोड, ठीक है, एम कोड। एक कौन सी होती है, एम कोड। एम कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम का मतलब है मशीन। मान लो किसी मशीन को आपको चलाना है, तो मशीन को चलाने के लिए आपको जो प्रोग्राम में उसमें मशीन को आपको मान लो टूल स्टार्ट करना है या टूल को बंद करना है, मशीन को ऑन करना है बंद करना है, या कोई भी काम करना है मशीन का, तो आपको उसमें जो कोड यूज़ करते हैं प्रोग्राम में वो उसको कहलाते हैं हमारे मशीन कोड। मशीन कोड मान लो कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो प्रोग्राम आपने देखो, प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है, अलग अलग शॉर्ट कोड यूज़ करते हैं अलग अलग काम के लिए। तो वो कोड आपको याद रखते हैं। एम कोड का मतलब क्या है, मशीन कोड। मशीन कोड या मिसलिनियस फंक्शन होते हैं ये, ठीक है, आप याद रखना। एम क्या है यहाँ पे, मेन है मशीन कोड। तो मशीन द्वारा जो वर्क करे जाते हैं उसे कहते हैं एम कोड। एम कोड से डिनोट करते हैं। तो मशीन द्वारा अगर मान लो आपको करना है, प्रोग्राम को स्टॉप करना है, या स्पिंडल जो होती है आपकी शाफ्ट स्टार्ट करनी है, कूलेंट को ऑफ करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड डाल देंगे M00। बस प्रोग्राम में M00 कोड का मतलब क्या है, प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हम प्रोग्राम में M00 डालेंगे वो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर हमने डाल दिया टूल चेंजिंग का कोड M06, तो M06 जैसे आएगा प्रोग्राम में तो वैसे क्या हो जाएगा, आपका टूल चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम आप जब बनाते हैं तो अलग अलग कामों के लिए आप अलग अलग कोड यूज़ करते हैं। जैसे कि कूलेंट ऑफ के लिए आपने M09 यूज़ कर लिया, या क्लैंप के लिए आपने M10 यूज़ कर लिया। तो अलग अलग कोड आपके यूज़ होते हैं अलग अलग काम के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जैसे आपका कोई प्रोग्राम बनता है तो अलग इस कोड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी ये कोड लिखा है उसका मतलब होगा प्रोग्राम स्टॉप। तो इसका मतलब जहाँ तक वो प्रोग्राम आ जाएगा, जैसे उसमें M00 आएगा तुरंत हो जाएगा, प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। तो एम कोड का मतलब आप याद रखना, फुल फॉर्म क्या होता है, एम कोड का मशीन कोड होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ होते हैं जी कोड। तो एम कोड भी आपको जो बुक में इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेने। देखिए यहाँ पे जी कोड, ठीक है, इसके एमसीक्यू कराएंगे हम। एम कोड और जी कोड के रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिलेंगे, तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
देखिए जी कोड का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री मतलब अगर मान लो किसी भी टूल को आपको किस तरह से जियोमेट्रिकल किस शेप में ले जाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो ये सब चीज़ क्या होता है ज्योमेट्रिकल बेस होती है। तो ज्योमेट्रिकल बेस जो कोड यूज़ करेंगे उसके लिए हम कहते हैं जी कोड। ठीक है, मतलब किसी मशीन द्वारा आपको कोई कार्य कराना है, मशीन को ऑन करना है, ऑफ करना है, कूलेंट स्टार्ट कराना, ऑफ कराना है, तो वो मशीन कोड में आता है। और ज्योमेट्रिकल मान लो ज्योमेट्रिकली किसी टूल को किसी डायरेक्शन में ले आना है, किसी डायरेक्शन में घुमाना है, या टूल चेंजिंग में कोई डायरेक्शन चलना है, तो किस तरह से वो एक्स एक्स में चलेगा, कब वाई एक्स में चलेगा, किस जेड एक्स में चलेगा, तो किस तरह से वो मूव करेगा, तो वो हम दिखाते हैं जी कोड के द्वारा। जी को होता है ज्योमेट्री कोड, ज्योमेट्री कोड मतलब जी कोड। ठीक है, तो जी कोड द्वारा हम दर्शाते हैं किस तरह से हमारा वो वर्क मूव करेगा। ठीक है, वो मशीन वर्क करेगी। तो जी यहाँ पे स्टैंड करता है ज्योमेट्री कोड। ज्योमेट्री कोड का मतलब क्या होता है, जैसे G00 लिखा है यहाँ पे, तो प्रोग्राम में हम डाल दिए मान लो G00, इसका मतलब होता है पोजिशनिंग, मतलब वो रैपिडली करेगा, रैपिडली हमारा ट्रावर्स होगा वो, मतलब तुरंत क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा। G01 है तो लीनियर इंटरप्रेशन होगा, मतलब वो लीनियरली गति करेगा हमारा टूल। G01 डाल देंगे, G02 डाल देंगे तो वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग कोड होते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। अगर मान लो किसी को क्या करना है, एक्स वाई प्लेन सेक्शन में ले जाना, तो G17 डाल दो। तो अलग अलग डायरेक्शन में ले जाना है, अलग अलग ज्योमेट्री में ले जाना है, तो अलग अलग कोड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे हो गया ड्रिलिंग साइकिल हो गई, मान लो ड्रिलिंग साइकिल में अगर टूल को घुमाना है तो G81 डाल दो। तो अगर फिनिश बोरिंग साइकिल में उसके डायरेक्शन में ले जाना है तो G86 डाल देना। तो आपको कुछ कोड याद रखने हैं, वो हम देखेंगे जब लेक्चर लेंगे इसका MCQ का, तो उसमें इंपॉर्टेंट कोड डाल दिए, वही कोड आप याद कर लेना। ठीक है, वो कोड इंपॉर्टेंट कोड की एक सीरीज डाल देंगे उसमें। तो इसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट कोड है उसके लिए हम MCQ में डाल देंगे। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है जी कोड का मतलब क्या, ज्योमेट्री कोड, एम कोड का मतलब क्या, मशीन कोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है CNC प्रोग्राम का। मान लो किसी मशीन से कोई काम कराना है तो आप इस तरह का एक प्रोग्राम बनाते हैं आप उसमें, वो ये आपका मशीन द्वारा क्या होता है ऑटोमेटिक बन जाता है। वो उस प्रोग्राम को मशीन में इंस्टॉल कराते हैं, फिर उस मशीन द्वारा काम कराता है। जैसे प्रोग्राम यहाँ पर डला हुआ है, इस प्रोग्राम में हर चीज़ लिखी हुई कि आपका किस टूल को किस डायरेक्शन में ले आना है, कब ले आना है, कब वर्कपीस को कब वर्कपीस को किस डायरेक्शन में ले आना है, बढ़ाना है, लगाना है, कब हटाना है, कब आपका कूलेंट ऑन करना है, कब टूल आपका ड्रिल करेगा, कब बोरिंग करेगा, मतलब सब कुछ लिखा होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी कमांड देख रहे हैं आप, इन कोड के जरिए ही क्या होता है पूरा प्रोग्राम बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, इस पूरे का मतलब यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से आपको वर्कपीस को लगाएगा, वो किस तरह से ड्रिलिंग करेगा, कितनी देर तक ड्रिलिंग करेगा, कितनी देर बाद वो टूल को रिमूव करेगा, कब कूलेंट स्टार्ट करेगा, कब कूलेंट को ऑफ करेगा, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस करा जाता है, तो इस तरह से प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम आपको याद नहीं करने, प्रोग्राम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप तैयार कर लेना।